बहुत बड़ी खबर यह है कि तेहरान में इजराइल की भीषण बमबारी हो रही है। बहुत हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान की इमाम अली मस्जिद इस बमबारी में ध्वस्त हो गई है। मस्जिद पर इजरायली जेट ने बम बरसा दिया है। तेहरान में कई जगहों पर धमाके सुने गए हैं। अब तो इबादत गाह को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मस्जिद पर इजराइल ने बमों की बारिश की और ये देखिए क्या बचा हुआ, सिर्फ मलबे के नाम पर ये छोटी सी इमारत बची हुई है और देखिए पूरा सब कुछ, पूरा इलाका खत्म हो गया है। और तेहरान पर एक बार फिर शुरू हो गए हमले। यूएस इजराइल के हमलों से दहल गया है तेहरान। हमलों के बाद तेहरान में लगातार जो सायरन है वो बज रहे हैं। अब ये देखिए ये हमला कैसा है, अंदाजा लगाइए। आसपास कई किलोमीटर तक बिल्डिंगें हिल जाती हैं और जहां ये हमला किया गया है वहां हश्र क्या हुआ होगा, जरा ये भी देख लीजिए। और जो देश पिछले 2 दिन से हमले चल रहे हैं, अब खबर यह आ रही है कि किसी भी वक्त यूएई ईरान पर पलटवार कर सकता है। यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध की हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सेना एयर अटैक में सक्षम है। अभी तक पूरे मिडिल ईस्ट से ईरान को जवाब नहीं दिया गया है। सिर्फ अमेरिका और इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में यूएई कह रहा है कि हम तैयार हैं और किसी भी वक्त ईरान को हम जवाब दे सकते हैं। अब देखिए ईरान में लीडरशिप काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। क्या है यह बैठक? तीसरी बैठक की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है आखिरकार कौन वो चेहरा होगा, किसको दिया जाए सत्ता, क्या अमेरिका के मुताबिक काम करना है। तीसरी बैठक की तस्वीरें आ गई हैं। ये 4 दिनों के युद्ध में तीसरी बैठक की गई है और ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ईरान में लीडरशिप काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन तीसरी बैठक की तस्वीरें अब सामने आ गई है। आयतुल खामनेई की मौत के बाद ये तीसरी बैठक। अब ईरानी राष्ट्रपति भवन पर भी हमला कर दिया गया है। सुरक्षा परिषद की बिल्डिंग पर भी हमला किया गया है। आईडीएफ ने इस हमले को करने का दावा किया है। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति भवन पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। अब यह हमला बहुत बड़ा है। अब जॉर्डन की राजधानी में हाई अलर्ट जारी है। अम्मान में अमेरिकी दूतावास को खाली करा लिया गया है। जॉर्डन भी हमले से अछूता नहीं है। सुरक्षा खतरे के बीच स्टाफ को अस्थायी तौर पर किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी करके यह पूरी जानकारी दी है। हालात को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया।